तो दिल्ली की सियासत में उठापटक चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर के बाद कहीं ना कहीं उठापटक और तेज हो जाएगी। इस बात की आशंका इस वक्त दिल्ली के लोगों को समझ में आ रही है। विवेक यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। विवेक जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 14 बिल एक बार फिर से गृह मंत्रालय ने वापस कर दिए हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हुआ, यह क्यों हुआ? देखिए, कोई नई बात नहीं है और इसमें सबसे बड़ी चीज तो एक ये है कि ये बिल कोई ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीने पहले या 2 महीने पहले भेजे गए हैं। पिछले 1.5 साल हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए, और बराबर हम लोग जब कोई फैसला लेते हैं दिल्ली की जनता के हित में तो माननीय हमारे एलजी साहब उसको नल एंड वाइड कर देते हैं। बिल पिछले कई दिनों से पड़े हुए हैं और एकदम अचानक से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया जैसे केंद्र सरकार को, मोदी जी को, और उन्होंने वापस लौटा दिए। अगर ये बिल अवैधानिक थे, ये बिल अगर नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध थे, आपको उसी समय वापस करना चाहिए था। इतने दिन आप इसको टाले रहे, इतने दिन आप लटकाए रहे, और आज आप अचानक से कहते हैं 1.5 साल के बाद के सारे बिल कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए भेजे गए। ये सारी चीज साबित ये करती है कि सीधे सीधे केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से उलझ रही है और दिल्ली की सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से या काम करने के तरीके से बौखलाहट कहीं ना कहीं उनके अंदर है। मोदी जी को आज की राजनीति में, इस हिंदुस्तान में अगर किसी से डर है तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के सारे फैसलों को किसी तरह से नल एंड वाइड करना और उसको पेंडिंग डाल देना, ये उनका एकमात्र काम रह गया है। चलिए विवेक जी, हम लोग बराबर कह रहे हैं कि अगर कुछ बिल पहले भेजे गए हैं उसके संदर्भ में गृह मंत्रालय से टाइम लिया गया, तमाम इनके मिनिस्टर से कोई टाइम देने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। मंशा इनकी साफ जाहिर है कि वो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाहते हैं। चलिए विवेक जी, एक बात ये कही जा रही है कि सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। एलजी को पहले भेजना चाहिए था, उसके बाद वहां भेजना चाहिए था। प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए, प्रक्रिया का पालन किया, दिल्ली सरकार ने कुछ फैसले लिए, कुछ निर्णय लिए और निर्णय एलजी साहब के पास भेजे, उन्होंने उनको पेंडिंग डाल दिया और बाद में धीरे से उसको नल एंड वाइड कर दिया। सारे के सारे फैसलों को नल एंड वाइड करते हैं। एलजी साहब से तो उम्मीद नहीं रही, और मंशा ये इसके पीछे केंद्र सरकार की साफ हो गई है कि केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है। साफ हो गया। एक भी फैसला ऐसा नहीं था दिल्ली सरकार का जो संवैधानिक होता है। एलजी साहब ने सारे के सारे फैसले नल एंड वाइड कर दिए। चलिए दो बातें, सीधा जवाब भेजा। विवेक जी, संवैधानिक प्रक्रिया में एलजी की परमिशन लेना जरूरी है। गृह मंत्रालय उन फाइलों को भेज करके एलजी से एक बार फिर परमिशन वही ले लेते, वही भेज देते कि एलजी साहब इसको परमिट कर दें, दिल्ली की जनता के इतने कुछ बिल है, इनको परमिट कर दीजिए, हम इसको पास करके वापस दिल्ली सरकार को भेज दें। अनिल जी, यहां पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से डरती है आम आदमी पार्टी, और नेता जो उनके केजरीवाल हैं उससे मोदी जी डरते हैं और केंद्र की सरकार डरती है, इसलिए काम करने का मौका नहीं दे रही, इसलिए आपका बिल वापस कर दिया। हाँ, विश्व के सबसे ताकतवर, विश्व का संपूर्ण शक्ति इनके अंदर आ गई है, और इनके इस मासूमियत, इस भोलेपन से ऐसा लगता है छत से कूद के हम मर जाएं। कितना भोलापन है आम आदमी पार्टी का, कितनी मासूमियत है और कितनी शक्ति है इनके पास। सवाल उठता है कि ये जो बिल वापस हुए, इससे पहले आप अतीत में जाएं, जब भाजपा की सरकार थी तो केंद्र में कांग्रेस की थी, और जब कांग्रेस की भी थी यहां तो कभी भाजपा की भी रही है, और अन्य ऐसे दलों की अन्य राज्यों में भी ऐसा रहा है। वहां पर भी संविधानों के जब आप प्रस्ताव लेके जाते हैं, कई बार प्रक्रियाओं को वापस किया गया है, कोई नया नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक सवाल आपका है, अगर कोई आपको यह कह रहा है आप इस पर मशवरा करके एलजी से, क्योंकि भारत का संविधान यह कहता है दिल्ली की स्थिति को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपको डिस्कस करना चाहिए, तो आपको ऐसी क्या बीमारी है कि आप प्रस्ताव लाते हैं और एलजी से डिस्कस नहीं करते, और एलजी को आप थ्रेट करते हैं घुमा फिरा के मीडिया की तरफ से। एक पढ़े लिखे इंसान को जो संवैधानिक पद पर है, आप यहां तक कि राष्ट्रपति के मामले में भी सवाल खड़ा कर देते हैं, आप एलजी के मामले में सवाल खड़ा कर देते हैं। उसके बाद विवेक भाई, आप इस चैनल पे ये कह रहे हैं कि हमने समय मांगा। आपने आपके जो अपने सरकारी वकील है, जिनको आप 14-14 लाख रुपए महीने की फीस पे कर रहे हैं, जो आपके वर्कर है, जिसको आपने सरकारी वकील बनाया है, क्या उनकी आप एक्सपर्ट राय नहीं लेते हैं? कर रहे हैं, आप खोलेंगे तो कल ही खुल जाएगी। आप सरकारी वकीलों से राय नहीं ले रहे क्या? आप गृह सचिव के पास समय लेकर के गए क्या? आपने डिस्कशन किया? आपने यूनियन टेरिटरी के मामले को आपने कभी संवैधानिक रूप से पूरा किया? ये हो क्या रहा है, आप इस प्रकार से ये शो करना चाहते हैं एक विशेष क्लास को कि देखिए हम आपके लिए क्रांति कर रहे हैं, लेकिन आप क्रांति नहीं, आप अशांति फैलाने का इस देश और दिल्ली में प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए, आप इस प्रक्रिया को वापस लाइए, एलजी से राय लीजिए। आप तो कहते हैं एलजी के साथ उम्मीद नहीं है, एलजी के खिलाफ एफआईआर करो,
एलजी को बर्खास्त करो। और दूसरी बात, दिल्ली में आपने हर जगह इस सेक्टर पे आरोप लगाए। आपने कल इंजीनियर्स को बर्खास्त किया दिल्ली के, आपको किसी ने, एलजी ने मना किया था क्या? लेकिन आपने असंवैधानिकता के साथ उसको गिरफ्तार, आपने बर्खास्त किया। आपने चीफ टेक्निकल इंजीनियर को कहा इस्तीफा दे दो। आपकी हिम्मत है इस्तीफा स्वीकार करने की? वो इंजीनियर आज धरना दे रहे हैं। आपने टीचर्स को हटाया, आपने प्रिंसिपल्स को हटाया, आपने सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करी। आप किसी ने रोका क्या? आप सिर्फ दानिश कैडर और यूपीएससी से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीनियर ऑफिसर्स है उसके मामले में आप कहते हैं कि आरोप काम नहीं करना चाहते, सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। हरिशंकर जी आपके पास आऊंगा। ये उठापटक आप पूरी देख रहे हैं, बिल भेजा जा रहा है, बिल वापस लौट कर आ रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं करने देते, वो आरोप लगा रहे हैं कि संवैधानिक ढंग से काम नहीं करते। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या हो रहा है और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है दिल्ली पर? देखिए, ऐसा है कि अब तो इनको, यादव जी को और इनकी पार्टी को खुश होना चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसा साथी भी इनको मिल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ में। और ये तमाम जितने भी दाव पेच हैं और कानूनी बातें हैं उसमें उनको महारत हासिल है, तो उनको बिठा के उनसे ही सलाह ले लें कि भाई कौन कौन से बिल कैसे प्रक्रिया से जाने चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि 14 बिलों की जो बात ये कर रहे हैं, उन बिलों के बारे में एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिख के ये पूछ लें कि कृपा करके हमें ये बता दीजिए कि अगर कहीं प्रक्रिया की गलती हुई है तो वो प्रक्रिया क्या है, ताकि हम दोबारा से उन बिलों को उस प्रक्रिया के माध्यम से आगे भेज देंगे। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है, ये एक्चुअली काम नहीं करना चाहते, ये काम नहीं करना चाहते, दिखावा करना चाहते हैं। आप ही और सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला विवेक जी, ये अच्छी बात नहीं। लीजिए, मैं आपके पास ही जवाब देने आऊंगा। जब आपकी बारी आएगी तो आप मुझे गाली दीजिएगा, कोई सारे जवाब आपको ही देने, मैं आपके पास आऊंगा। जब आपकी बारी आएगी आप मुझे गाली दीजिए, कोई बात नहीं। हरिशंकर जी आप बोलिए। तो ये काम नहीं करना चाहते, बेचारा बना रहना चाहते हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इन्होंने बार बार, अब देखिए मैं इन्होंने जो वक्तव्य दिया अभी उसमें बार बार कितनी बेईमानी है कि बार बार जनता के हित के बिल की बात कर रहे हैं। भाई 14 बिलों की जानकारी है आपको? इसमें से कौन से जनता के हित का बिल है मुझे बता दें आप। चलिए, 400% सैलरी आप लोगों ने अपने विधायकों के बढ़ाने का बिल भेजा, वो क्या जनता का बिल है? 400% विधायकों की सैलरी का जो भेजा वो कोई जनता का बिल है? जन लोकपाल बिल जिसको लेकर आपने तूफान हिंदुस्तान खड़ा कर दिया और जिसके लेकर आप पार्टी में, वो बिल जो बना के आपने भेजा है वो जनता के हित का बिल है? आपको कहने से पहले सोचना चाहिए इस बात के लिए। ये कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? आप लोग झूठ बोलते रहेंगे, सब समझ रहे हैं इस बात को। 400% विधायकों की सैलरी का बिल जो विधानसभा में पास करके आपने भेजा है वो जनता का बिल तो कम से कम नहीं हो सकता। चलिए, वो तो आपका अपना ही बिल है। चलिए विवेक जी, यहां पर हरिशंकर जी ने कहा कि जो बिल आप भेज रहे हैं वो जनता के हित के बिल नहीं। दूसरी बात यहां पर कही कि आप बेचारे बनकर रहना चाहते हैं, दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, अपने वोटर्स को संदेश देना चाहते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया गया, आपके काम करने की मंशा नहीं है, ये आरोप लगाया गया। जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए बड़ी साफ सी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही क्लास में पढ़ जाते हैं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं जी। जो भाजपा जहां से बात खत्म करती है, कांग्रेस वहां से स्टार्ट करती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन दोनों की राजनीति खत्म होने जा रही है। पूरे देश के अंदर आप देख लो कि जहां जहां लोगों को जरा भी विकल्प मिल रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को लोग खदेड़ रहे हैं। बिहार में ऐसा ही हुआ, पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ, तमिलनाडु में ऐसा हुआ, उससे पहले दिल्ली में शुरुआत उसकी हो चुकी। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों की मिलीभगत है। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, देश में जहां जहां और पार्टियों की सरकारें हैं वहां भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकारें अच्छे से अपना काम कर रही हैं, वहां सारा कुछ संवैधानिक रूप से इस देश में हो रहा है। चलिए, सवाल तो विवेक जी वैसे आपसे भी हो सकता है कि तमाम सरकारें हैं, विरोधी नीतीश कुमार भी हैं, विरोधी ममता बनर्जी भी हैं, विरोधी जयललिता भी हैं, पटनायक साहब भी विरोधी हैं, लेकिन आपसे क्यों नहीं बनती इनकी? अरे सुन तो लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए सर। मैं अपने सवाल किसी से दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी से इनको दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर के अपना सब काम चला लेते हैं, सारी पार्टियां मिलकर के काम चला लेती हैं। ममता बनर्जी कैसे मिल जाती है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव कैसे मिल जाते हैं? तो ये है इस देश के अंदर, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होने की बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। हम पारदर्शी होने की बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बौखलाहट क्या है। 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयला घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटालों में फंसी कांग्रेस को तो इस पे बात करने की नैतिकता नहीं है उनके अंदर और न उनको कोई अधिकार है। अब बात रही भारतीय जनता पार्टी की, इनका चेहरा सामने आने लगा है।
आप देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया के ललित मोदी से क्या संबंध थे, सुषमा स्वराज के क्या संबंध थे, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो सारी चीजें। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, अरविंद केजरीवाल अलग क्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग ये कर रहे हैं कि उनके किसी मिनिस्टर के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो उसको मंत्रिमंडल से बाहर करते हैं। कोई साधारण व्यक्ति इस दिल्ली का आकर के उनको कोई एविडेंस देता है, उस पर जांच की बात नहीं करते हैं, खुद जांच करते हैं और उसको बाहर करते हैं। चलिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर के। अनिल जी आपके पास में आ रहा हूं। यहाँ पर दो बातें कह रहे हैं कि भाई वापस लिया, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार जहां पे सुनाई पड़ता है तुरंत काम कर लेते हैं, तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, और ये कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। अरविंद केजरीवाल से डरते हैं मोदी जी, इसलिए आपको परेशान कर रहे हैं। अनिल जी, पैरामिलिट्री फोर्स भेज करके एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर कब्जा किया, वो क्यों किया? चलिए हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। यादव जी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। तो जेएनयू के मामले में तो अरविंद भाई किसके साथ गए थे सबको जानता है। बिसाड़ा कांड में अरविंद भाई किसके साथ गए थे सबको जानते हैं। अरविंद भाई गले किसके लगे थे वो सभी लोग जानते हैं। जाकर के उन्हीं लोगों से जाके गले लग गए थे जो उससे सबसे बड़े करप्शन के पैरोकार थे। देश के अंदर चारा घोटाले के अंदर खूब गलबाहियां आप भर रहे थे। उसके बाद आपने क्या एक थर्ड फ्रंट बनाने का प्लानिंग किया है इस देश के अंदर, वो देश से छुपा नहीं। आप तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद आप मजहब के नाम पर जो मुआवजा बांटते हैं उनका समर्थन करने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और अंदर ही अंदर गलवाहियां करते हैं। आज नहीं तो कल ये चीजें आ जाएंगी। दूसरा, आप बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, सवाल एंकर साहब ने बहुत अच्छा किया है कि पटनायक हैं, बीजू हैं, नीतीश हैं, तमिलनाडु में जयललिता है और देश के अंदर 10 राज्य हैं। कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये सवाल नहीं उठाता है। सब के सब अपने यहां पर जैसा भी काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपने शासन के लिए बेहतर काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। आपके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। मैंने एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर से पता किया था अपने एम्स के। मुझे लगता है आप 3-4 लोगों को डिस्लेक्सिया की बीमारी हो गई है। मैं साइकोलॉजिकल स्टूडेंट हूं, तो आपको बता दूं, मैं डिस्लेक्सिया की बीमारी होती है। आप कर्म करके भूल जाते हैं, इसलिए आपको अरविंद केजरीवाल को ले जाकर एम्स में चेक कराना चाहिए। मुझे ये लगता है कि मोदी जी ही मेरे दुश्मन हैं। तो मोदी सपने में तो मोदी वक्त यहाँ पर ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली को कितने ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और चर्चा करते हैं आखिरकार दिल्ली को कितना नुकसान हो रहा है और क्या ये जो केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच उठापटक चल रही है ये खत्म हो सकती है, या फिर ये दौड़ लगातार 5 साल जो बचे हुए हैं केंद्र सरकार के 3 साल 3.5 साल केजरीवाल जी के बचे हुए उठापटक लगातार जारी रहेगी और दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा। ब्रेक के बाद चर्चा हमारी लगातार जारी है।